तो ना भारत माता के झंडे को मानता है, ना भारत माता के संविधान को मानता है, ना भारत माता के राष्ट्रगान को मानता है, तो देश के साथ गद्दारी है। केजरीवाल जी जब भी आए वो झूठ बोल के आए, उन्होंने जितने वादे किए थे दिल्ली के अंदर एक भी पूरा नहीं किया। और हम तो खुल के बोलते हैं, हर भाजपी बलात्कारी नहीं होता है, पर हर बलात्कारी भाजपी जरूर निकलता है। दिल्ली की राजधानी के अंदर कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा निकाल रही है और इस कड़ी में कांग्रेस सेवा दल के तमाम कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। देखिए, महिलाएं हैं, आदमी हैं और तमाम लोग यहां पर अपने गेटअप में यानी इस यात्रा का हिस्सा बनने आए। इनसे पूछते हैं इस यात्रा का हिस्सा क्यों बन रहे हैं और इस यात्रा के जरिए इनको क्या कुछ दिल्ली के अंदर मिलने वाला है। क्या नाम है आपका? भूषण गोयला। आपने झंडा लिया हुआ है, तिरंगा, सर पे टोपी, और इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए क्यों आए हैं? दिल्ली में नफरत का बाजार चल रहा है, हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं दिल्ली में। दिल्ली में भी मोहब्बत की सब जगह, पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। राहुल गांधी ने बोला पूरे एक एक आदमी के दिल में मोहब्बत पैदा कर देंगे और दिल्ली को हम जोड़ेंगे फिर से अपनी कांग्रेस दिल्ली में जोड़ेंगे। आप क्यों आई है माता जी? हम दिल्ली को न्याय दिलाने के लिए हम परेशान हैं बीजेपी की सरकार से। हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। दिल्ली में तो झाड़ू वालों की सरकार है। झाड़ी वाले से भी परेशान हैं हम। ये नारा दिया जा रहा है, नारा दिया जा रहा है कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता है हमारी। देश से किसने की गद्दारी, देश से किसने की गद्दारी, ना राशन है ना शासन है, ना राशन है ना शासन है। देखिए, आरएसएस पे हमला किया जा रहा है, नारे के जरिए आरएसएस पे हमला। ये सीधी सादी बात है। आरएसएस देश को बांटने का, आजकल वो कौन योगी और जोगी सब लोग बोल रहे हैं बांटने काटने का, देश में बांटने का काम आरएसएस करता है और लोगों की बसी बसाई बस्ती जो है उसको जलाना या लोगों के बीच में दंगे भड़का के एक दूसरे को मारने का काम आरएसएस करवा रहा है। देश की आज़ादी के जंग में आरएसएस ने गद्दारी की थी, उसके कई प्रमाण हैं और आज भी हमारी भारत माता के साथ आरएसएस गद्दारी कर रहा है और उसके भी प्रमाण है। इस भारत माता के तिरंगे झंडे को 55 साल तक अपने मुख्यालय पे नहीं चढ़ाए हैं वो आरएसएस वाले संघी हैं। उसी भारत माता का संविधान जिसको आरएसएस नहीं मानता है, दरिया में फेंकने की बात करता है। इस भारत माता का राष्ट्रगान जन गण मन, उसको कभी आरएसएस नहीं गाता है। तो ना भारत माता के झंडे को मानता है, ना भारत माता के संविधान को मानता है, ना भारत माता के राष्ट्रगान को मानता है, तो देश के साथ गद्दारी है। जो राष्ट्रगान को तो हिंदू एकता का नारा दे रहे हैं और उसके हिंदू एकता का नारा दे रहे हैं आरएसएस वाले, मोदी जी, योगी जी हिंदू एकता की बात करें। जेंडर भूल जाइए, जात भूल जाइए, नाम भूल जाइए, सब एक हो जाइए। हम तो ये कहते हैं इस भारत माता के 8 संतान हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, बहाई, इन सब के बीच में खाई किसने बनाई? ये आरएसएस ने बनाई। तो इस मामले में आरएसएस देश का गद्दारों का संगठन। सुधार रहे हैं, अपनी गलती कह रहे हैं, सारे हिंदू एक हो जाइए वरना कट जाओगे, बट जाओगे। खुद मोहन भागवत हो या आरएसएस का कोई भी, एक बार वो नागपुर में ट्रेन होके निकलता है तो वो जहर उगलता है, वो लगातार जहर उगलता है और बाद में बीच में खुद मोदी जी को देख लीजिए ना, उतनी जहरीली ट्रेनिंग है उनकी कि बीच बीच में वो धर्म के नाम पे वो कभी बोलते हैं पिछले चुनाव में किसी की भैंस ले लेंगे, किसी की ज़मीन ले लेंगे, इस बार बोलते हैं किसी की बेटी उठा लेंगे। पर देश का प्रधानमंत्री हो भाई, कौन किसकी बेटी उठा लेगा? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, देश में महिला सुरक्षित हो। सबसे ज़्यादा बेटियों को उठाने का और बलात्कार करने का काम तो भाजपा करते हैं और हम तो खुल के बोलते हैं, हर भाजपा बलात्कारी नहीं होता है, पर हर बलात्कारी भाजपा जरूर निकलता है। तो उनसे किससे? उत्तर प्रदेश से लेके देश के अलग अलग राज्यों में कहते हैं अब बेटी सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, अब अपराधी थर्राते हैं। हाथरस कहाँ पर आता है? देश के यूपी में ही हाथरस आता है ना। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, गुजरात की नलिया की बेटी के साथ क्या हुआ, अभी गुजरात में जसदन की बेटी के साथ क्या हुआ। अब हर राज्य में जाइए, अब और देख लीजिए ना। अभी रिसेंट मैं गुजरात से आता हूँ, जहाँ का मोदी जी बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उसी गुजरात के दाहोद में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, वो भी आरएसएस के कार्यकर्ता ने किया है, भाजपा के कार्यकर्ता ने किया है। तो
आरएसएस के ड्रेस पहन के या भाजपा का पट्टा पहन के बच्चियों के साथ बलात्कार करने का लाइसेंस कौन दे रहा है उनको? नलिया में तो बकायदा भाजपा के प्रशिक्षण कैंप में ये हुआ है, तो ये इनको कोई अधिकार नहीं है ऐसी बातें करने का। हमारा तो मुद्दा ये है। लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी बांटना चाहते हैं, जाति की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं और बांट करके राज करना चाहते हैं। देखिए, वो कहते हैं राहुल गांधी तो प्यार और मोहब्बत की, कश्मीर से कन्याकुमारी लोगों को जोड़ने की और प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। देश जुड़ता है मोहब्बत से, प्यार से। देश कभी जाति और धर्म के नाम पर नारे लगाने से नहीं जुड़ता है। देश जुड़ता है हमारे देश के सभी। जिस आरएसएस ने महिलाओं को कभी अपने संगठन में स्थान नहीं दिया है, 7 मुखिया बने हैं आरएसएस के, एक भी महिला कभी नहीं बनी। सेवादल में तो बनती है, कांग्रेस में बनती है। तो ये जो सोच है कांग्रेस सम्मान करती है। आप क्या कहेंगे, यात्रा निकाल रहे हैं आप, फर्क पड़ेगा कुछ दिल्ली के अंदर यात्रा? बहुत फर्क पड़ेगा। दिल्ली के लिए जो न्याय यात्रा का संकल्प दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने लिया, उसमें सेवादल अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरा तैयार खड़ा है। मैं कहना चाह रहा हूँ जी, ये जो ये आरएसएस है, अब ये जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उन्होंने ये देखो जो भगत सिंह थे वो कांग्रेसी थे, और ये जो कैप है ना, ये कैप ये राजगुरु की कैप है, ठीक है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। आरएसएस का कोई आज तक उंगली भी नहीं कटी, और ये अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। भगत सिंह को फंसवाने वाले कौन थे? आरएसएस, जो अंग्रेजों की। अब ये देखो ना, जो जिस टाइम देश आज़ाद हुआ तो हमारी वेशभूषा थी सिंपल कपड़ा। दिल्ली में क्या लग रहा है, इस यात्रा से क्या कुछ मिल जाएगा कांग्रेस को? हम जी न्याय की दिलाने के लिए आए हैं। आप ये देखो ना, जो केजरीवाल है, केजरीवाल आए थे, ये फ्री कर दूंगा, ये फ्री कर दूंगा, शिक्षा फ्री कर दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा, तो है बोलते हैं, लेकिन करा क्या उन्होंने? आपने देखा होगा, दारू एक के साथ एक फ्री, और अब फिर प्लान आ गया, चुनाव आ गया तो दारू अब फिर चलेगी। तो शराब से ये बताओ आप, किसका फायदा होगा? ठीक है, शराब घोटाला उल्टा पड़ने वाला, आप ये कह रहे हैं, यानी कि मुश्किलों में पड़ाने वाला है दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को। कुछ और लोगों से पढ़ते हैं, क्या नाम है सर? सुनील कुमार नाम है। सुनील जी, यात्रा से क्या कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली? देखिए, हमें कुछ नहीं पाना। ये यात्रा दिल्ली के लोग, जो दिल्ली की जनता आज त्राही कर रही है, गंदा पानी, व्यवहार, लोगों के पास व्यवसाय नहीं है, लोगों के पास, यहाँ दिल्ली के अंदर आज का शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र यादव जी ने ये कदम उठाया है कि जो दिल्ली के लोग परेशान हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनके पास जा कर के उन समस्याओं को उनसे सुनेंगे, और उन समस्याओं के लिए हम इस देश की सरकार, इस दिल्ली की सरकार से लड़ेंगे और उनकी समस्याओं को। जनता इतनी परेशान है तो पहले 68 सीट दे देती है, फिर 63, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर परेशान मैडम, चक्कर क्या है, केजरीवाल जी जब भी आए वो झूठ बोल कर आए। उन्होंने जितने वादे किए थे दिल्ली के अंदर एक भी पूरा नहीं किया। शीला जी के टाइम में पानी हमेशा आया करता था, साफ पानी आया करता था। अब आप देखिए ना, 1 महीने का क्या रेगुलर पानी देखिए, इतना गंदा है कि लोग बाग उसे नाली का पानी समझ लीजिए। लोग बाग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में कोई दवा नहीं है। उनके जो वादे सब खोखले हैं इस हमारे लोग बाग। अब फिर से शीला जी फिर कह रहे हैं फिर से सत्ता में ले आओ, बिजली के बिल माफ कर दूंगा। मैडम, बिजली पानी से क्या हो रहा है? फ्री चाहिए, शिक्षा दीजिए, चिकित्सा दीजिए। शिक्षा चिकित्सा पर उन्होंने जो वादे किए थे कहाँ पूरे किए? आप हॉस्पिटल में जाइए, दवा तक नहीं है, मशीनें चल नहीं रही हैं। हॉस्पिटल पे आप पेंट करा ली, वो स्कूल में पेंट करा दिया, स्कूल बनाई नहीं है। जो 500 सिर्फ दावे में है, हकीकत कुछ और है। हकीकत कुछ और है, इस बार पता चल जाएगा। सारा प्रचार है, सब प्रचार है मैडम जी। देखिए आप, स्वाति मेनवाल जी थी, वो लेडीज थी, उनका जंग क्या हुआ? जो निर्भया कांड को लेकर ये लोग आए थे, अन्ना हजारे कहाँ है आज? कहाँ खो गया? ये बीजेपी के एजेंट हैं सब। तो देखिए, जनता की अलग अलग राय आपको सुना रहे हैं कि वो इस यात्रा के जरिए उनको क्या भविष्य कांग्रेस का दिल्ली के अंदर लग रहा है। तो आपने राय सुनी, आपकी इनकी राय के साथ, राय के बारे में क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे फोटो में।